नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है आपके सामने। किस संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा? तो उनका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा। अगला है, इटली का एकीकरण किसने किया? तो जो इटली का एकीकरण किया था वह काउंट काबूर ने किया था। अगला है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? तो सूडान का युद्ध। तो सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो समाजवाद शब्द का प्रयोग है वह रॉबर्ट ओवन ने सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो जो यह नारा दिया था यह कार्ल मार्क्स ने दिया था। मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगला क्वेश्चन है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो यह जार निकोलस द्वितीय ने नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक का क्या अर्थ है? तो बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक। अगला क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन था? तो जो राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं वह हैं थॉमस पेन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है? तो जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है? तो जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र के लिए 250 श्लोकों की रचना की गई है। अगला है, पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो वह है आपका अन्नागार। अगला क्वेश्चन है, देश व उनकी संसद। तो कुछ देश हैं और उनकी संसद का नाम। तो जैसे पहला है, इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट यानी संसद का नाम है पार्लियामेंट। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। जापान की संसद का नाम है डाइट। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। इसके अलावा अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। ईरान की संसद का नाम है मजलिस। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स असेंबली। अब अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो भारत, जो रेड क्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य पाई जाती है। अगली रेखा है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के मध्य पाई जाती है। अगला है डूरंड रेखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वह डूरंड रेखा कहलाती है। अगला है 49 डिग्री समांतर रेखा। तो यह अमेरिका और कनाडा के मध्य पाई जाती है। अगला है 38 डिग्री समांतर रेखा। तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य पाई जाती है। अगला है मैग्नीनार।
तो जो मैग्नीनार है रेखा यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? तो वह मीर समान कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया था? तो औरंगाबाद को दौलताबाद में दफनाया गया था। अगला है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला है, चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो जो चंदेरी का युद्ध है यह बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था। अगला है, बिलग्राम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अगला, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना संत रैदास ने की थी। अगला है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था। अगला, गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? तो गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य स्वामी ने की थी। अगला है, दक्षिणी भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो वह हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगला है, 2012 की एक रिपोर्ट के आधार पर चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर किस देश का है? तो वह है भारत। अगला है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो जो समताप मंडल की ऊंचाई है वह 18 से 32 किलोमीटर के बीच है। अगला है, किस स्थान पर प्रतिदिन 4 बार ज्वारभाटा आता है? तो वह है साउथ थैम्पटन यानी इंग्लैंड का दक्षिणी तट है, वहाँ पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश कौन है? वह है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो स्टैनली जलप्रपात है वह आपका कांगो नदी पर स्थित है। अगला है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है माचिनराम जो कि मेघालय में है। अगला है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? वह है पैंगांग झील। यह लद्दाख व तिब्बत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो वह है राइन नदी का जलमार्ग। अगला है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो वह थी जुंको तबई, वह जापान की थी। इन्होंने एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला बनी है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान व उनके राज्य। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका है उत्तर प्रदेश में। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट यह भी उत्तराखंड में है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान केवला घाना पक्षी विहार ये दोनों आपका राजस्थान में है। अगला, गिर राष्ट्रीय उद्यान तो यह गुजरात में है। अगला है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ जो उद्यान है यह आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपका असम में है। केवला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह मणिपुर में है। अगला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नामदाफा
राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। पाखुरी नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है सिंध सभ्यता का लिपि किस प्रकार की थी? तो जो सिंध सभ्यता की लिपि थी वह भावचित्रात्मक थी। अगला है बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? तो बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। अगला है हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने क्या कहा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। अगला है किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो वह है दिवेर का युद्ध। अगला है बाज बहादुर बाबा रामदास किसके समकालीन थे? तो बाज बहादुर और रामदास ये अकबर के समकालीन थे। अगला है मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार व मियाँ का सारंग किसकी कृतियाँ हैं? तो यह तानसेन की कृतियाँ हैं। अगला है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो यह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला है अकबर ने काव्यप्रिय की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो अकबर ने बीरबल को काव्यप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। अगला है जहांगीर की आत्मकथा तुझ के जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह मोहतमिद खां को जाता है। अगला है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, जो कि इटली का रहने वाला था। अगला रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार A.H. टेलर और लियो सी यंग ने किया था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। अगला हृदय की पेशियों के संकुचन से संबद्ध विद्युत धारा व वोल्टता तरंग रूपों का अवलेखन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी वैद्युत हृदय लेखी के द्वारा किया जाता है। अगला है सिंध सभ्यता में लिपि किस ओर लिखी जाती थी? तो जो सिंध सभ्यता की लिपि थी वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला समुद्र की गहराई मापने का यंत्र हैडोमीटर है। तो समुद्र की तल से ऊंचाई ज्ञात करने का कौन सा यंत्र है? तो वह है हिप्सोमीटर। अगला रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। अगला है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। अगला है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है आपका थायराइड या अवाटो ग्रंथि। अगला अस्थियों में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 20% जल होता है। अगला है आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, HCl। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।